जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह-सुबह का टाइम है और ये व्लॉग है परसों का, यानी कि 24 अगस्त वार रविवार। और मौसम 2-3 दिन से हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है, तो बस जो थोड़ा बहुत ईंधन हमने अंदर रखा था ना, सारा खत्म हो गया है। लकड़ियाँ तो देखिए सूखी नहीं है। हाँ, गोश्ते जैसे बिटोड़ा ढककर छोड़ देते हैं तो बारिश के मौसम में काम चल जाता है। तो बस अभी हम आए थे गोश्ते लेने के लिए। सोचा कि जैसे सुबह शाम दोनों टाइम लेकर जाते हैं चाट बाट के लिए। अभी 2-3 दिन से मौसम ऐसा चल रहा है, अभी बारिश थोड़ी सी थमी तो सोचा 2-3 तसले इकट्ठे भरकर रख लेते हैं। जैसे शाम के टाइम पर ये होता है कि भाई बारिश होती है तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, तो फिर गोश्ते वगैरह लेने के लिए नहीं आते हैं। बारिश के मौसम में जैसे सांप वगैरह का और भी अलग अलग तरह के जैसे कीट मकोड़े वगैरह निकलते रहते हैं। और इस मौसम में देखिए अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। तो बस ये 2-3 तसले लेकर मैं आई थी। बच्चे भी साथ में आ गए थे, आज इनकी छुट्टी है। इतना ज़्यादा देखिए इस मौसम में काम तो होता नहीं है। और ये देखिए बारिश हो रही है तो पौधे तो अपने आप खिल ही उठते हैं। और ये धतूरे के पेड़ हमारे घर के आसपास काफ़ी सारे हैं जो भोलेनाथ पर फूल चढ़ाए जाते हैं। और बस अभी जैसे बारिश हो गई है ना, तो कचरी भी जो थोड़ी बहुत लगी हुई थी जल्दी ही नाक को छोड़ देती हैं। वैसे गर्मी ज़्यादा रहती है तब तो इतनी जल्दी से नहीं पकती हैं। हाँ, बारिश 1 दिन या 2 दिन लगातार होती रहेगी ना तो बड़ी जल्दी पक जाएंगी। तो आज काफ़ी सारी कचरी पड़ी थी यहाँ पर। वैसे तो हमारे घर का काम चल जाए इतनी कचरी तो जैसे जब भी हमें चटनी वगैरह बनानी रहती है या सब्जी के लिए चाहिए रहती हैं तो मिल ही जाती हैं। आज थोड़ी सी ज़्यादा मिल गई थी। इसकी जैसे हम चटनी भी बना लेते हैं और खट्टी मीठी सब्जी भी बनती है, चीनी डालकर या गुड़ वगैरह डालकर काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन इस सीजन में इस बार हमने एक बार भी नहीं बनाई है। तो जी बस वहाँ से अपना सारा जैसे थोड़ी सी देर तो घूमे इधर उधर, कचरी वगैरह लेकर आए और ईंधन का जुगाड़ किया। फिर बस अपना सबसे ज़रूरी काम कपड़े धुलने का वो निपटाया। मशीन आज सुबह उठते ही चला दी थी तो सारे कपड़े धो दिए हैं। बस 1-2 तौलिया चादर वगैरह थी वो मशीन में डालकर छोड़ती हैं। और बस ईशान जाएगा अभी बाल कटवाने के लिए। कई दिन हो गए थे मैं बोल रही थी, तो आज ये अपने साथ लेकर जाएंगे और हम लगेंगे अभी नहा धोकर खाने की तैयारी में। तो जी आज तो सुबह से ही बच्चे मेरे साथ घर का काम निपटवाने में लगे हुए हैं, तो काम सारा निपट गया है। तो सोचा चलो आज कुछ पकोड़े वगैरह बनाते हैं। और देखिए छुट्टी रहती है उस दिन बच्चों का कुछ ना कुछ खाने का तो मन रहता ही। वैसे तो देखिए मैं कुछ ना कुछ हमेशा बनाती ही रहती हूँ। बाहर का खाने से अच्छा है कि जब भी बच्चों का मन हो हम घर पर ही बना लें। बस ये है कि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो बस आलू तो उबाल दिए थे छिलने वगैरह का, और जैसे इनको कूटने का सारा काम रितिका ने कर दिया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने मिर्च मसाले प्याज वगैरह सब डालकर चटपटी सी पिट्ठी बना ली है। मसाले तो अपने वही रूटीन के रहते हैं, मैं हमेशा वही डालती हूँ। साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देते हैं। इससे क्या है कि पिट्ठी का टेस्ट डबल हो जाता है। और आज बनाने थे ब्रेड रोल, तो बस ब्रेड वगैरह वो सारा सामान ये पहले लेकर आए थे। उसके बाद फिर दोनों गए हैं बाल कटवाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सुबह उठते ही हमारा ये हो जाता है कि आज खाने में क्या बनाएंगे। तो आज तो सुबह से ही तैयारी हो रखी थी कि भाई ब्रेड के पकोड़े या ब्रेड रोल बनाएंगे। मैंने सोचा था कि चीज़ ब्रेड रोल बनाऊंगी, लेकिन आज हमारे यहाँ चीज़ नहीं मिली। बच्चे कई दिन से बोल रहे थे चीज़ पराठा या ब्रेड रोल बनाने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो सिंपल बना लेते हैं। तो बस अभी सारी तैयारी हो गई है। ब्रेड के मैंने कोने कट कर लिए हैं। कोने जो हमने कट किए थे उसको जैसे मिक्सी में घुमाकर बुरादा बना लिया। और उसके बाद फिर बस हल्का सा पानी में डिप करके अच्छे से निचोड़ लिया और फिर पिट्ठी भरकर ये रोल बना लिया। अभी हल्की हल्की सी जो हमने कोने का बुरादा निकाल कर तैयार किया था, पीस कर सॉरी, उसकी कोटिंग कर लेते हैं। और तेल भी अच्छा सा गर्म हो गया था, फिर मैंने आँच को थोड़ा धीमा कर दिया।
और बस अभी एक एक जैसे लगातार बनाते रहेंगे और तेल में डालते रहेंगे। वैसे आज मैंने कढ़ाई में तेल थोड़ा सा कम ही रखा है, इतना ज़्यादा नहीं डाला है। बस हल्का सा हम ब्रेड को पानी में डिप करेंगे, उसके बाद फिर निचोड़ लेंगे। ज़्यादा अगर आप पानी में डुबो देंगे ना फिर तो ब्रेड टूट जाएगी। बस ये लगा लीजिए कि एक बार पानी में डुबो कर झट से निकाल लेना और उसके बाद फिर ये पिट्ठी भरकर रोल बना लेना है। और इसमें क्या होता है कि हमें बेसन की ज़रूरत नहीं रहती। कभी कभार ऐसा हो कि भाई घर पर बेसन नहीं है तो हम बिना बेसन के बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर तो हमारे घरों में हमेशा जैसे ब्रेड के पकोड़े वगैरह ये सारी चीज़ें ही बनती हैं, लेकिन हमारे घर में सबको ब्रेड रोल भी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली माँ को। माँ का तो हमेशा ये रहता है चाहे ब्रेड के पकोड़े हों या फिर ये ब्रेड रोल, क्योंकि खाने में थोड़े से नरम होते हैं। तो जी ये देखिए जो मैंने पहले रोल डाले थे वो अच्छे से पक गए थे। उसके बाद फिर इनको तो मैंने निकाल लिया है, 2 और डालकर छोड़ दिए हैं। आँच को थोड़ा सा धीमा रखा था। आज धीमा तो रखने की आज ज़रूरत ही नहीं है, आज जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे चूल्हे में आँच नहीं जलती है तो ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ गाँव में कि भाई आँच को भी बारिश दिख रही है। जब भी बारिश का मौसम होता है तो आँच अपने आप जलना बंद कर देती है, बड़ी मुश्किल हो जाता है। पर यह है कि चूल्हे के पास इत्मीनान से बैठकर खाना बना लेते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर ये सोचती हूँ कि नहीं चूल्हे पर ही बनाएंगे। तो बस रोल तो हमारे लगभग बनकर तैयार हो गए थे। उसके बाद फिर जो पिट्ठी बच गई थी उससे मैंने ये मिर्च भरकर तैयार कर ली है। आज ब्रेड रोल के साथ में बनाएंगे मिर्ची वड़ा, जो कि खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए चीज़ें तो सारी ही अच्छी लगती हैं, बस हमें बनाने में थोड़ा सा आलस आता है। बाकी बारिश के मौसम में ये चीज़ें खाने का तो अपना ही एक मज़ा है। तो बस रोल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए अभी बेसन का घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 1-1.5 कटोरी के आसपास बेसन लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा जैसे नमक, हल्दी और मिर्च डाली थी। नमक मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो निकाल दिया, क्योंकि हमारे घर में नमक सब बिल्कुल कम खाते हैं। स्पेशली ये इनका तो ये है कि हल्का सा भी नमक तेज हो गया ना फिर तो खाना खाते ही नहीं है। और इन सब चीज़ों में ऐसा भी नहीं है कि भाई खाना में जैसे कभी कभार नमक तेज हो गया तो हम उसको कैसे करके बैलेंस कर सकते हैं। तो बस अभी मैंने थिक सा बेसन का घोल तैयार किया, उसके बाद फिर इसमें मिर्च डिप करके तेल में डाल दी और एक अच्छा सा रंग आने के बाद निकाल ली। और पहले मैंने ब्रेड रोल बनाए थे इसलिए तेल थोड़ा सा ऐसा हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर हम जैसे ब्रेड का बुरादा लगाते हैं तो वो हल्का हल्का तेल में निकलता है। तो जी बस अभी झटपट से ये मिर्च और तेल में से निकाल लेते हैं। वैसे थोड़ी सी पिट्ठी हमारी अभी भी बच गई है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मिर्ची वड़ा और ब्रेड रोल दोनों बन जाएंगे, उस हिसाब से मैंने पिट्ठी थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी। तो अभी हमारा मिर्ची वड़ा और ब्रेड रोल तो बनकर तैयार हो गए। उसके बाद फिर लास्ट में जो बेसन का घोल बच गया था, जैसे हमें मिर्ची वड़ा के लिए थोड़ा सा थिक सा घोल चाहिए रहता है, तो उसमें मैंने ये जो आलू की पिट्ठी बनाकर तैयार की थी वो मिक्स करके ये चटपटे से पकोड़े बना दिए हैं। और आज सारी ही चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। लास्ट में ये रहता है कि थोड़ा बहुत कुछ बच जाता तो हम उसका क्या करते हैं, चाट में डाल देते हैं बेसन वगैरह को, तो या कुछ ना कुछ जैसे इधर उधर भैंसों का डालना हो गया। भाई हम तो भैंस रखते हैं तो उनको डाल देते हैं, बाकी फेंकना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने सारे ही पकोड़े बनाकर तैयार कर दिए हैं। बच्चे घर पर हैं, घूमते फिरते इत्मीनान से खाते रहेंगे। और वैसे भी देखिए आज मैंने रोटियां नहीं बनाई हैं, बस सुबह नाश्ते में थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी। तो जी बस ये लास्ट काम बचा था कपड़े धुलने का। सामान उठाने की ड्यूटी हमेशा की तरह बच्चों की थी। उसके बाद फिर मैंने चूल्हा भी समेट दिया है। तो जी अभी बज गए हैं 12:30। काम तो वैसे निपट गया है। और ये देखिए मौसम कुछ ऐसा हो गया है, कपड़े तो सुखा दिए हैं, बूंद आएंगी तो तारेंगे, और ये है कि हवा निकल जाए तो अच्छा है। तो चलिए अभी खा लेते हैं खाना। और अभी इत्मीनान से बैठकर खा लेते हैं खाना। वैसे ईशांत का और इनका खाना तो देखिए हो गया है, और मेरा और रितिका का तो हमेशा ये रहता है कि पहले हम माँ बेटी दोनों मिलकर अपना काम समेटते हैं और उसके बाद फिर इत्मीनान से साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो जी बस किचन में मेरा थोड़ा सा काम बचा हुआ था, मैंने वो समेटा है। थोड़े से बर्तन रह गए थे, बाकी के तो खाना खाने से पहले ही मैंने धो दिए थे। बस अभी हमने खाना खाया ना वो और धोकर रखे हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत सामान इधर उधर किया है और हालत देखिए कुछ ऐसी हो गई है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, 12:30-1 बजने को आ गया था। तो ये था कि भाई जल्दी से काम निपट जाए और थोड़ा सा आराम करने को मिल जाए। और बाहर का मौसम तो आप सबको पता ही था कि सुबह से ही जैसे बारिश का हो रखा था।
बस लेटे ही थे, 10-20 मिनट आराम किया होगा, इतनी देर में ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। हल्की हल्की बारिश शुरू हुई तभी जल्दी से दौड़ भाग करके सारे कपड़े उतारे। भाई इतनी मेहनत करके कपड़े धुले थे और दूसरा थोड़े से भी भीग जाते हैं तो अजीब सी स्मेल हो जाती है और फिर पूरे घर में फैलाओ। तो अभी हमारे यहाँ पर कोई आ गया था तो बस चाय बनाई है, पूरा दिन निकल गया आज का। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वैसे तो देखिए घरों में हमेशा यही होता है, हम अपना काम निपटा कर सोचते हैं कि चलो अभी 10-20 मिनट आराम करेंगे और इसी बात पर सबसे ज़्यादा वो होता है कि काम सिमटने में ही नहीं आता। कभी कभी तो कुछ ना कुछ पूरा दिन बस ये करो वो करो ऐसे चलता रहता है। तो जी अभी बस कपड़े तो जैसे उतार लिए थे, उसके बाद फिर चाय बन गई थी, सब बैठ गए। चाय पीने के बाद फिर मेरा मन नहीं किया तो सोचा ये कपड़े रखे हैं, इनको तय बनाकर एक तरफ लगा देते हैं। अभी जैसे अंदर बैठे बैठे कुछ काम तो होगा नहीं, शाम का बस खाना ही बनाना है और बाकी जो थोड़ा बहुत काम है वो बारिश थमेगी तब करेंगे। बाकी हमारे यहाँ जैसे लगभग 1-1:30 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई होगी, टाइम तो देखा नहीं था। उसके बाद फिर लगातार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है अभी, बल्कि 2-3 दिन से चलती ही जा रही है बारिश, रुकने का नाम ही नहीं है। बस ये है 10-20 मिनट के लिए थमती है, इतनी देर में हम अपना जो भैंसों का पशुओं का काम रहता है वो निपटा लेते हैं। तो जी बस अभी लगभग 5 या 5:30 बज गए होंगे। तो कपड़े वगैरह सब मैंने तय बना कर रख दिए थे, उसके बाद फिर चादर वगैरह ठीक की है और तो कुछ है नहीं, खाना वाना खाकर अभी सोना ही है। तो ये जो भी कम्बल वगैरह जैसे खेस बच्चे लेकर आए थे वो तय बनाकर यहीं पर लगा दिया और ये दोनों बहन भाई बैठ गए हैं स्कूल का काम करने के लिए। वैसे तो हम पूरा दिन जैसे घर के काम में लगे रहते हैं ना, तभी हमारा दिन पूरा रहता है। आज बारिश हो रही थी, बाहर का इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहा, तो दिन भी बहुत बड़ा हो गया था। बच्चे भी जैसे एक जगह बैठे बैठे बोर होने लगते हैं। तो इन दोनों को मैंने स्कूल का काम करने के लिए बिठा दिया था। और सुबह जैसे दही जमाई थी, दही तो दोपहर तक पकौड़े बनकर तैयार हुए थे ना, तब तक जम गई थी, पर मैंने मशीन नहीं लगाई थी। देखिए सुबह उठकर लगे थे 12-12:30 या 1 बज गया था। सोचा चलो शाम को भिगोएंगे, बस हल्की सी थकान सी होने लगी थी। तो अभी शाम के टाइम पर मैंने मशीन लगा दी थी। दूध तो जैसे दही तो भिल गई है, घी निकाल दिया है। अभी इस टाइम पर भिगोने से ये हो जाता है कि ये लस्सी कुछ काम नहीं आती। सुबह तो ये है कि भाई भैंसों को पिला देते हैं, थोड़ी बहुत खाने पीने में चल जाती है। शाम के टाइम पर तो ये हो जाता है अभी इसको बस बाल्टी में भरकर इधर उधर जैसे फेंकना ही पड़ेगा, और कोई भी चीज़ खाने पीने में काम आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जी बस अभी जैसे बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, चाय नाश्ते के जितने भी बर्तन थे, उसके बाद फिर मैं लग गई खाने की तैयारी में। तो सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी, आज बनाएंगे सिंपल कचरी की चटनी जो कि सुबह लेकर आए थे। पर बाहर अभी भी बारिश आई हुई थी। एक बार सोचा था कि सिलबट्टे पर पीस कर लेकर आऊँगी, फिर सोचा नहीं चलो आज मिक्सी में बना लेते हैं। वैसे तो हमेशा मैं सिलबट्टे पर बनाती ही हूँ और रोज़ रोज़ नहीं होता। वैसे देखिए कभी कभार तो चल ही जाता। तो जी चटनी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। वैसी तो बनी नहीं है जैसी सिलबट्टे पर बनती है, बल्कि इसका तो रंग भी थोड़ा अलग ही आया था। सिलबट्टे पर ये होता है कि हम मिर्च को जैसे अच्छे से पीसते हैं तो चटनी का रंग भी बड़ा प्यारा आता है और उसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इनको तो ये वाली चटनी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती ही नहीं है। तो जी बस अभी जैसे चटनी बन गई थी और एक तरफ मैंने रख दिया था घी गर्म होने के लिए। घी भी अच्छे से गर्म हो गया, गैस को थोड़ा सा धीमा कर दिया था और उसके बाद फिर लगाया आटा। सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना दी। लस्सी जैसे रखी ही थी तो लस्सी हो जाएगी, साथ में चटनी और रोटी। गर्मी के मौसम में देखिए शाम के टाइम भी लस्सी काफ़ी अच्छी लगती है। और अभी मैंने जैसे ताज़ा भिगोई थी तो सबका यही हो गया था कि भाई चटनी रोटी ही खा लेंगे, लस्सी तो है ही। और सुबह वैसे भी देखिए पकोड़े खाए थे तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो शाम के टाइम पर तो कुछ ना कुछ हेल्दी होना ही चाहिए। और सबको भूख भी लगी हुई थी तो सबका खाना साथ के साथ हो गया है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।